हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। बीते 137 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन जारी है और सरकार की तरफ से किसानों को बातचीत का न्योता नहीं मिला है। उधर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सरकार और किसान के बीच इस खाई को काटने की कोशिश शुरू कर दी है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है। पत्र में अनिल विज ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। साथ ही विज ने कृषि मंत्री से आंदोलनकारी किसानों से दोबारा वार्ता की अपील की है। पत्र में अनिल विज ने कहा है कि किसानों से बातचीत कर मसले का निपटारा करें। बॉर्डर पर बैठे किसान आसानी से वायरस का शिकार हो सकते हैं। विज ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानून के मुद्दे पर दोबारा से बातचीत करे। बता दें कि अनिल विज किसानों की सेहत को लेकर चिंता जता चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 137वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कैथल में किसान संगठनों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का विरोध किया। वाल्मीकि महापंचायत में शामिल होने पहुंचे धनखड़ का वहां विरोध का सामना करना पड़ा। ओपी धनखड़ के कार्यक्रम से पहले किसानों ने विरोध किया। किसानों का कहना है कि इन काले कानूनों को वापस कराने के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। जल्द से जल्द इन कानूनों को वापस लें ताकि किसान अपने घर लौट सकें। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के चलते अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए हैं और इस दौरान कई मौसम बीत गए हैं। बारिश, सर्दी, गर्मी जैसे मौसम में किसान लगातार किसान कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। इसी के बीच कई किसान अपनी जिंदगी को गंवा बैठे हैं। रविवार को आंदोलन के 137वें दिन एक किसान और अपनी जिंदगी से हार बैठा। गोहाना के बिचपड़ी गांव के किसान की दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये किसान बीते कई दिनों से सिंघू बॉर्डर के आंदोलन में शामिल था। फिलहाल ही अपने घर से ये आया हुआ था। मृतक किसान की उम्र करीब 55 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह करीब 3 बजे किसान राजेंद्र के सीने में दर्द हुआ। दर्द इतना था कि उसकी दर्द के कारण मौत हो गई। उसके बाद मृतक के शव को उसके पैतृक गांव बिचपड़ी लाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कैथल में वाल्मीकि समुदाय केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। इस दौरान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, सांसद नायब सैनी और विधायक लीलाराम भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जमकर बाबा साहब की तारीफ की और लोगों से बाबा साहब के बताए गए मार्गों पर चलने की अपील की। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा, यह आंदोलन अंदेशे पर है, संदेशे पर नहीं, क्योंकि कानून में कोई कमी नहीं है। जितने भी सुधार बताए गए थे वो सभी स्वीकार कर लिए गए। उन्होंने कहा कि ना MSP बंद होगी और ना ही मंडियां बंद होंगी। धनखड़ ने कहा कि भविष्य का भय दिखाकर आंदोलन चलाना उचित नहीं है। वहीं पुंडरी और पाई में मंडी बंद होने के सवाल पर जवाब देते हुए धनखड़ ने कहा कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। प्रदेश सरकार ने 14 अप्रैल को होने वाले सरकारी कार्यक्रम रद्द करने के आदेश दिए। सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं। सरकार ने जिला स्तर पर कार्यक्रम के आदेश दिए थे। कार्यक्रम के लिए मंत्रियों की भी ड्यूटी तय की गई। देश में बढ़ते कोरोना के खिलाफ बड़ा वैक्सीनेशन अभियान। देश भर में रविवार से टीका उत्सव की शुरुआत। 14 अप्रैल तक जारी रहेगा टीका उत्सव। हरियाणा में भी विशेष तैयारियां। महाराष्ट्र में शनिवार को 55,411 नए मरीज मिले। 53,005 मरीज ठीक हुए और 309 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 33.43 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में शनिवार को 14,098 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 4,983 लोग रिकवर भी हुए। 81 मौतें हुई हैं। अब तक राज्य में 4.32 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं।
उत्तर प्रदेश में शनिवार को 12,748 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2207 लोग रिकवर हुए और 46 की मौत हो गई। अब तक यहां 6.76 लाख लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। दिल्ली में शनिवार को 7,897 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 5,716 लोग रिकवर हुए और 39 की मौत हो गई। अब तक यहां 7.14 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में शनिवार को 4,986 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 2,741 लोग रिकवर हुए और 24 की मौत हो गई। अब तक यहां 3.32 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। हरियाणा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 2937 नए मामलों के साथ 3,13,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। एक्टिव केसों के मामलों में हो रहा है इजाफा। 11 लोगों की मौत। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बाद सरकार अलर्ट। सीएम मनोहर लाल ने लोगों से की कोरोना गाइडलाइन का पालन और एहतियात बरतने की अपील। आज रोहतक में होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे सीएम। कोरोना के खिलाफ देश ने दूसरे दौर की जंग की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में टीका उत्सव शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने लोगों को सलाह देते हुए कहा है कि कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए लोगों के सहयोग की जरूरत है, जिसके लिए सब लोग ज्यादा से ज्यादा टीका उत्सव में शामिल होकर कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूत करें। साथ ही विपुल गोयल ने टीका उत्सव के लिए प्रदेश में किए गए प्रबंध को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। विपुल गोयल ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही मुंह पर मास्क लगाकर और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए घर से बाहर निकले। दिल्ली नाइट कर्फ्यू के बाद अब कुछ और पाबंदियों के साए में रहेगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली में सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक सभाओं आदि पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल होने की अनुमति होगी। नए आदेश के मुताबिक अब दिल्ली में सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही स्टेडियम में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की इजाजत होगी, लेकिन दर्शक नहीं जा सकेंगे। दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार भी अब अपनी सिटिंग कैपेसिटी की 50% क्षमता पर काम करेंगे। सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में भी 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। मेट्रो में एक कोच में सिटिंग कैपेसिटी के 50% ही लोग यात्रा कर सकेंगे। राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास को बढ़ा दिया जाएगा। अंबाला में कोरोना के मामले अब बेहद तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहे हैं। अप्रैल महीने की बात करें तो अंबाला में रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आए। तो वहीं अप्रैल महीने में अब तक लगभग 10 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। शनिवार को भी अंबाला में 123 पॉजिटिव मामले सामने आए और एक की जान कोरोना की वजह से चली गई। पॉजिटिव आए मामलों की जानकारी देते हुए अंबाला के सिविल सर्जन ने लापरवाही बरतने वाले स्कूलों को बड़ी चेतावनी दी। सिविल सर्जन ने कहा कि जो स्कूल इन दिनों यूनिफॉर्म के साथ सिंगल या डबल लेयर मैचिंग मास्क विद्यार्थियों को दे रहे हैं, ऐसे स्कूल सावधान हो जाए। फतेहाबाद में आज से 4 दिनों तक चलने वाले कोरोना टीकाकरण उत्सव की शुरुआत हो गई है। जिले भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 4 दिनों में जिले में 35,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। फतेहाबाद शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए 10 जगह कैंप बनाई गई है। जिले भर में 100 से अधिक स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है।
टीकाकरण में स्वयंसेवी संगठन और जनप्रतिनिधियों की भी मदद ली जा रही है। कोरोना को हराने और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर टीका उत्सव की शुरुआत की गई है। उधर झज्जर के पुलिस लाइन में भी आज से वैक्सीनेशन उत्सव की शुरुआत हो गई है। कोरोना उत्सव की शुरुआत जिला पुलिस कप्तान राजेश दुगल ने की। इस मौके पर एसपी ने सभी को कोरोना बीमारी से बचाव के लिए सजगता बरतने की अपील की। इस अवसर पर यहां भी कोरोना से बचाव के लिए पुलिस कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। बता दें कि पुलिस लाइन में 400 पुलिस कर्मियों का परिवार रहता है। इस वैक्सीनेशन अभियान में पुलिस अधिकारियों के साथ ही पुलिस कर्मचारी के परिजनों ने भी टीका लगवाया। करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के कुल 273 मामले सामने आए थे और सुबह से दोपहर 1 बजे तक 150 मामले और सामने आ गए हैं। वहीं बहुत से मामलों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। करनाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 मौतें हुई हैं, जबकि 2 सस्पेक्टेड लोगों की भी मौत हुई है। अब तक 182 मौत करनाल में कोरोना से हो गई है। करनाल में इस समय एक्टिव केसों की संख्या 2229 हो गई। गृह मंत्री अनिल विज ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सुभाष पार्क का उद्घाटन कर अंबाला वासियों को सौगात दी है। वहीं किसान आंदोलन और किसान के विरोध पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि किसान भी हमारे भाई हैं, उन्हें विरोध करने का पूरा हक है। वो विरोध करें और काले झंडे दिखाएं, पर अपना विरोध एक दायरे के अंदर रहकर करें। उन्होंने कहा कि मैंने कृषि मंत्री को भी पत्र लिखा है कि वो किसानों से वार्ता करके इस मसले को सुलझाएं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे पत्र लिखने के बाद कृषि मंत्री ने किसानों से एक बार फिर वार्ता करने के लिए कह दिया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकल आएगा और किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। अंबाला में करीब 1 साल पहले बंटी नामक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। अब गवाही देने से रोकने के लिए मृतक की बुजुर्ग मां को जान से मारने की धमकी मिल रही है। अंबाला के सेंट्रल जेल में बंद हत्यारों द्वारा फोन पर धमकी देने का आरोप मृतक की मां ने लगाए। पीड़ित मां का आरोप है कि पुलिस भी इस मामले में टाल मटोल कर रही है। अब हालत यह है कि बुजुर्ग मां अपने बेटे के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। बता दें कि आरोपियों पर नशा बेचने से मना करने पर युवक की हत्या का आरोप है। वहीं इस आरोप पर जब महेशनगर थाना प्रभारी अजैब सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि उनके पास तो लोकल दरखास्तें आती हैं और एक दरख्वास्त आई थी, उस पर नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई है। जेल से धमकी के बारे में पूछे जाने पर एसएचओ का कहना है ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। सिंगू बॉर्डर पर पहले से ही बंद हैं और लोगों के पास दिल्ली जाने के लिए एक केएमपी का ही विकल्प बचा था, उसे भी किसानों ने 24 घंटे के लिए बंद कर दिया, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना। चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में शेड की छत न लगाने से नाराज दुकानदारों ने मंडी में प्रदर्शन करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दुकानदारों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 1 हफ्ते के अंदर छत नहीं लगी तो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के कार्यकारी प्रधान नितिन जंगू ने बताया कि मंडी में शेड पर पहले से छत थी, लेकिन उसे उतारकर ठेकेदार ने बेच दिया और अब ठेकेदार नजर ही नहीं आ रहा। जिला रेड क्रॉस फरीदाबाद द्वारा YMCA यूनिवर्सिटी में आयोजित कोरोना योद्धाओं के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने एक बार फिर किसानों के पक्ष में फसलों के खरीद सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। इस बार भी उन्होंने फसलों की खरीद में गड़बड़ी होने की शिकायत आने की दुहाई दी है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए अपनी फसल कहीं भी बेचने की उन्हें आज़ादी है, लेकिन उन्हें शिकायत मिली है कि जब किसान अपनी सरसों मंडी से बाहर बेचते हैं तो अधिकारी किसानों को रोकते हैं।
सांसद ने कहा कि इस बार सरसों हरियाणा में एमएसपी से ज्यादा रेट पर बिक रही है। ऐसे में किसानों को मंडी से बाहर एमएसपी से ज्यादा दाम मिलते हैं तो उन्हें सरसों बेचने से रोका न जाए, क्योंकि किसानों को दाम ज्यादा मिलेंगे तभी उनकी आय दुगुनी होगी। सांसद ने कहा कि ऐसे अधिकारियों की शिकायत लेकर वो सीएम मनोहर लाल से मिलेंगे। ये पहला मामला नहीं है जब सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने फसलों की खरीद को लेकर सवाल उठाए हों। यमुनानगर में बीजेपी की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सापरा ने की। जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर, विशिष्ट अतिथि यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा आज फरीदाबाद के पृथला विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची। इस मौके पर उन्होंने सरकार पर जमकर वार किए। उन्होंने सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया। साथ ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने प्रदेश सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। किसान पूरे साल मेहनत करके अनाज पैदा करता है और इस उम्मीद से मंडी पहुंचता है कि किसानों को उनका मेहनताना समय पर मिलेगा, लेकिन मेहनताना तो दूर, उनको इस चिलचिलाती गर्मी में पीने को पानी भी नहीं मिल रहा। जहां किसान मजदूर और आड़ती गर्मी से परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मार्केट कमेटी के अधिकारी एयर कंडीशन का आनंद ले रहे हैं, जिससे सरकार के जमीनी स्तर पर दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। सिरसा के बरनाला रोड स्थित पार्क में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी एकत्रित होना शुरू हो गए। यहां से कर्मचारी पैदल मार्च करते हुए निकले कैबिनेट मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए। प्रदर्शनकारी ने सरकार की व्यापारी, कर्मचारी और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मदन लाल खोत सहित अन्य कर्मचारी नेता कर रहे थे। कर्मचारियों ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की कोठी का घेराव करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर प्रशासन भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए। गुजर की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, जिसको लेकर किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। किसानों ने कहा, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। पहले पास कट गया है और उसके बाद खरीदारी भी सुचारू रूप से जारी है। हालांकि जब हमने आड़ती से बात की तो उन्होंने बताया, हमें उठान में दिक्कत आ रही है। जज्जर अनाज मंडी में गेहूं रखने की काफी दिक्कतें आ रही हैं। सफाई कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी को लेकर रेवाड़ी के बाल भवन के सभागार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हुकुम चंद सहित कई लोग मौजूद रहे। सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों की वेतन वृद्धि कर एक सराहनीय काम किया है। इसलिए सभी सफाई कर्मचारी दिल से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में कृष्ण कुमार ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की यूनियन का काम विरोध करना ही रह गया है। यूनियन के पास सफाई कर्मचारियों के आंकड़े तक मौजूद नहीं है। पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में बीजेपी सरकार में सफाई कर्मचारियों की सुविधा में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि वे प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों के आंकड़े जुटा रहे हैं। उसके बाद सभी कर्मचारियों का ग्रुप इंश्योरेंस कराया जाएगा। सोनीपत की एसटीएफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने 17 साल से फरार आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी धर्मेंद्र झारखंड में नाम बदलकर वहां पे काम कर रहा था। धर्मेंद्र ने साल 2000 में गन्नौर में पेट्रोल पंप पर लूट की थी। सरकार ने धर्मेंद्र पर 25,000 के इनाम घोषित किए थे। धर्मेंद्र सोनीपत के चटिया औलिया गांव का रहने वाला है। केंद्र और प्रदेश सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पूरी तरह से सजग और अलर्ट मोड पर है। सरकार बार बार आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन सरकारी नुमाइंदे ही कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरपर्सन पूनम यादव पद संभालने के बाद अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं, लेकिन लोगों से कोविड नियमों की पालना करने की अपील करने वाली चेयरपर्सन साहिबा खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं।
रविवार को पूनम यादव रेवाड़ी के भवन में आयोजित सफाई कर्मचारियों के एक सम्मेलन में सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन के साथ मंच साझा कर रही थी, लेकिन उनके मुंह पर मास्क तक नहीं था। हालांकि पूनम यादव के विभाग के कर्मचारी बाजारों में घूम घूमकर लोगों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत देकर आम लोगों के 500 रुपए के चालान काटते नजर आते हैं, लेकिन चेयरपर्सन खुद ही नियमों की अनदेखी कर रही है। रविवार को सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी पेंशन बहाली और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार से विभाग का निजीकरण बंद करने की भी मांग की। प्रदर्शनकारी पहले विश्वकर्मा पार्क में एकत्रित हुए। यहां से रोष मार्च निकालते हुए बाबा भूमण शाह चौक पहुंचे। उधर प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। अपने कार्यक्रम के अनुसार प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास का घेराव करना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बाबा भूमण शाह चौक पर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री के निजी सचिव जगसीर सिंह को मांग पत्र सौंपा। जगसीर सिंह ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि 14 अप्रैल को उनके प्रतिनिधिमंडल की कैबिनेट मंत्री से मुलाकात करवाई जाएगी। इसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और वापस लौट गए। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। इस मामले में एसपी क्राइम की माने तो शुरुआती तफ्तीश में सामने आया है कि अमेजॉन कंपनी के बॉक्स में 2.5 लाख कीमत की शराब को शहर के नामी शराब के ठेके पर पहुंचाने की तैयारी, लेकिन इससे पहले वारदात में शामिल बदमाश अपने नापाक मंसूबों को कामयाब हो पाते पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पिकअप गाड़ी से भरी शराब को पकड़ लिया। उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। हासिल पुलिस की सीआईए 2 की टीम ने महंत चंदनपुरी पर गोली चलाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान समाधा मंदिर के महंत पंचमपुरी संदीप वासी ढाड़ी कुतुबपुर सोनू के कमांडो के रूप में हुई। भिवानी में देर शाम रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुआवजे की मांग की है। गुहाना के मातंड और छतेहर गांव के खेतों में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने के कारण किसानों के 30 एकड़ में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। प्रदेश में इन दिनों गेहूं और दूसरी फसलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आग लगने की ताजा घटना करनाल से सामने आई है। यहां पक्का खेड़ा और माजरा गांव में आग लगने से कई एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। साथ में सैकड़ों एकड़ गेहूं के फसल भी जल गए हैं। वहीं आग लगने के बाद किसानों ने ट्रैक्टर और पेड़ों की टहनियों के साथ आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी लेट पहुंची और उसमें पानी भी पूरा नहीं था। पानीपत के समालखा क्षेत्र के गांव रक्सेड़ा दतौली मार्ग स्थित गेहूं की फसल में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। 3 गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने फसल पर ट्रैक्टर चलाकर आग बुझाने की कोशिश की। सूचना दिए जाने के करीब 1 घंटे बाद दमकल विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक आग से करीब 100 एकड़ गेहूं की फसल स्वाहा हो चुकी थी। मौके पर पहुंचे पटवारी ने नुकसान का आकलन किया है। हालांकि अभी तक आग लगने के सही वजहों का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि समालखा क्षेत्र के गांव रक्सेड़ा दौलती मार्ग पर किसानों के खेत हैं। इनमें कई किसानों ने ठेके पर जमीन ली हुई है। खेल जगत के लिए शनिवार को अच्छी खबर आई। हरियाणा प्रदेश की 2 महिला पहलवानों को इस साल होने वाले जापान के टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिल गया है। सोनम मलिक गुहाना के गांव मदीना की रहने वाली हैं। वहीं अंशु मलिक जिंद के गांव निडानी निवासी हैं। वहीं सोनम मलिक के ओलंपिक टिकट से पहलवान साक्षी मलिक को करारा झटका लगा। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पिछले 48 घंटे में सेना ने अलग अलग ऑपरेशन में 10 आतंकियों को मार गिराया है। इसके अलावा पुलवामा में भी 2 आतंकियों को मार गिराया है। दरअसल इससे पहले पिछले कुछ हफ्तों में कश्मीर में 2 से 3 आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसके बाद कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ मुहिम छिड़ रखी है। होम क्वारंटाइन में समय गुजारते हुए कोरोना से लड़ रही फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की।
जिसमें उन्होंने अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा है वक्त और सब्र, जिससे वो अपने फैंस को जल्दी ठीक होने का संदेश देती है। सारा अपने भाई इब्राहिम अली खान के साथ वीकेंड मनाने के लिए गुलमर्ग निकल गई हैं। वहां से सारा ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जिसे उनके फैंस जो हैं वो काफी पसंद कर रहे हैं। इस बीच सारा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो मशहूर लोकगीत दमादम मस्त कलंदर पर झूमती और गाती हुई नजर आई। विवेक ओबराय ने भी लगवाया कोरोना का पहला टीका। विवेक ने टीका लगवाते हुए शेयर किया वीडियो, बोले चलो साथ मिलकर वायरस को हराएं।